जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ सहजयोगी सर्वेश सू जी ने बताया कि ताइवान में सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद श्री माताजी कुछ सहजयोगियों को लेकर ताइवान के शॉप में कुछ उपहार खरीदने के लिए चली गई और किसी को भी ताइवान के सड़कों और दुकानों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब आगे क्या हुआ, सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में। एक बार जरूर आप सभी श्री माताजी को विश्व के हर एक जगह के बारे में पता है। श्री माताजी को विश्व के हर एक जगह के बारे में पता है। सर्वेश सू, अटर्नली इंस्पायरिंग रिकलेक्शंस ऑफ आवर डिवाइन मदर, वॉल्यूम 5, 1992 से साभार। श्री माताजी ने 1990 से 1996 तक 4 बार ताइवान का दौरा किया। ताइवान हवाई अड्डे से उनका स्वागत करने पर उन्होंने कहा कि वह कई साल पहले एक बार ताइवान गई थीं और उन्हें याद आया कि यह एक बाग शहर जैसा था। तब बहुत सुंदर था, लेकिन अब ऊंची इमारतें हर जगह फुदक रहे थे। सार्वजनिक कार्यक्रम के एक दिन बाद श्री माताजी पिज्जा लंच के लिए बाहर जाना चाहती थीं और इसलिए हम कुछ कारों में एडजस्ट होने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने उपहारों की खरीदारी करने का फैसला किया। जैसा कि हम जानते थे, वह दुनिया भर के बच्चों, हमारे भाइयों और बहनों को देने के लिए हमेशा उपहार खरीदती थी। चूंकि मैंने लगभग 20 साल पहले ताइवान छोड़ दिया था, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं अब ताइपे की सड़कों से परिचित नहीं था। कुछ गलतियों के बाद माँ ने हमें फिर से अपनी शक्ति दिखाई। खरीदारी करने जाने के लिए हमारी अगुवाई करने के बजाय वह हमें एक ऐसी गली में ले गई जो उनके लिए पूरी तरह से अनजान थी और एक इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह दुकान है जहां हमें जाना चाहिए। मैं विचारहीन जागरूकता की स्थिति में था और हमने लिफ्ट में कदम रखते हुए इमारत में उनका पीछा किया। हम 7वीं मंजिल पर पहुंचे, श्री माताजी के निर्देश पर, जहां उन्होंने मुझे एक साधारण अपार्टमेंट घर की तरह दिखने वाले दरवाजे पर घंटी बजाने के लिए कहा। तो मैंने डरपोक होकर ऐसा किया। जब स्टील का दरवाजा खुल गया तो मैंने वहां क्या देखा, इस पर आश्चर्य के साथ मैं लगभग फर्श पर गिर गया। गेट से मैंने अंदर देखा। बहुत खूब, यह एक होलसेल यादगार गहनों की दुकान थी जो अंदर छिपी हुई थी। मुझे यकीन था कि कोई भी नहीं जानता था कि इस दुकान में आने की पूरी प्रक्रिया एक चमत्कार थी और यह पिछले साल की तरह ही हुआ जब हम न्यूयॉर्क में थे। जय श्री माता जी।